हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 2018 में एग्जाम हुआ था। बहुत ही पुराना क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। हो सकता है आपके इस वर्ष भी एग्जाम में इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि सभी क्वेश्चन इस एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर में भी इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। इस वर्ष भी आपके रिपीट होकर पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर की भलीभांति जांच भी कर ली गई है। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो यह सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर्य के नजदीक निकटतम ग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर मरकरी यानी बुध ग्रह है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, कैडमियम यानी सीडी के कारण होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर इटाई इटाई। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गन्ना उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पारतंत्र पूर्ण पारस्परिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है समुदायों एवं उनके भौतिक पर्यावरण में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ये हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदूषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, बीओडी का पूर्ण रूप है। तो बीओडी का पूर्ण रूप यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया है, यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। बीओडी का पूर्ण रूप होता है जैव रसायन ऑक्सीजन मांग, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट यहाँ पर, किसी क्षेत्र की जैव विविधता में समाहित है। तो यहाँ पर जीन भी समाहित है, जाति और परितंत्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला परिक्षेत्र है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा प्राणी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बृहद पांडा। नेक्स्ट है, लाख प्राप्त होती है। तो यह कीट से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसके पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, HIV एड्स होता है। तो यह एक विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल शुद्ध किया जा सकता है। तो यह सूक्ष्म जीवों से शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेशम केवल भारत में ही पैदा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मूंगा रेशम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो यहाँ पर डायरिया एक जल जनित रोग है, जबकि मलेरिया, एड्स और यक्ष्मा यानी क्षय रोग ये जल जनित नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके 100% प्रत्येक वर्ष एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो आपको इसे जरूर याद करके जाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। नेक्स्ट यहाँ पर, उच्च विविधता पारिस्थितिक क्षेत्र को हॉटस्पॉट शब्द से किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर मेयर ने। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली स्थित है। तो यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, वन्य जीव होते हैं। तो वन्य जीव जंगली जीव होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, आइवरी का स्रोत है। तो इसका स्रोत होता है हाथी के दांत। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यीस्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोर की तीव्रता मापने के लिए विमा यानी इकाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट, नगरों में भारी बढ़ते ट्रैफिक से किस पर्यावरणीय समस्या को जन्म नहीं दिया है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है वाहनों के किराए में भारी वृद्धि। अगला प्रश्न यहाँ पर, जैविक घटकों में शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सभी जीवित जीव। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जड़। नेक्स्ट है, जैविक खेती है। तो यहाँ पर जैविक खेती के अंतर्गत सभी है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए दिया गया है मृदा जैविक गतिविधि को बढ़ावा देना। बी दिया गया है कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों प्रयोग किए बिना खेती। सी दिया गया है जैव विविधता बढ़ाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के तत्व द्रव्य के परिवहन हेतु अच्छे प्रभावी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हाइड्रोस्फीयर तथा लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का इंटरलॉकिंग बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, खाद्य जाल। नेक्स्ट है, EIA संक्षिप्त रूप है। तो यह पर्यावरण प्रभाव आकलन का संक्षिप्त रूप है, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा में CO2 की क्या मात्रा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर 0.318%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त पर्यावरणीय अनुकूल कृषि पद्धति है। यहाँ पर ऑप्शन बी जैव उर्वरक का प्रयोग करके, यह ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धुंध का संयोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, धुआं तथा कोहरा। अगला प्रश्न है, स्थिरता की आवश्यकता है। तो स्थिरता की आवश्यकता होती है संसाधनों का संरक्षण, अनवीकरणीय संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग और नवीकरणीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए गैर खतरनाक साधनों का प्रयोग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खाद्य फसलों, चारा फसलों तथा चिकित्सीय पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जल का होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्पादक उपयोग राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर, पृथ्वी के गर्म इंटीरियर से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा की इकाई या विमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, BTU। नेक्स्ट है, पुनर्नवीकृत जल उपयोग किया जा सकता है। तो यह कृषि सिंचाई में भी किया जा सकता है, अग्निशमन में भी और मछली तालाबों में भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन होता है। तो यह तारों में भी होता है, सूर्य में भी और हाइड्रोजन बम में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कम पर्यावरण अनुकूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, तापीय। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार दिन के समय के दौरान अधिकतम कौन अनुकूल स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में आपके 45 डीबी दिया गया है, जबकि दिन के समय में जो होता है वह 60 डीबी होता है। तो यदि आपके एग्जाम में 60 ऑप्शन आए तो आपको 60 ही लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, भूकंप। नेक्स्ट है, मिनीमाटा रोग का कारण होता है। तो इसका कारण होता है मरकरी। अगला प्रश्न यहाँ पर, जनांकिकी में अध्ययन होता है। तो इसके अंतर्गत मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग सूचित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पृथ्वी ताप में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर NH3 नहीं है, जबकि O3, जलवाष्प और CO2 सभी है। नेक्स्ट यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जीवाश्म ईंधनों का जलना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई या विमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, DU यानी डोप्सन इकाई। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवशोषित करती है। तो यह UV किरणें अवशोषित करती है, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें, जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष। तो ये 1974 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1972। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक के मूलभूत कर्तव्य के रूप में पर्यावरण संरक्षण का कौन सा अनुच्छेद लेख वर्णन करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 51A। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से बढ़ती बीमारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सभी महासागरों द्वारा आच्छादित है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, सलीम अली। नेक्स्ट है, हवा में नमी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, आर्द्रता को। नेक्स्ट है, उच्च वर्षा में बढ़ते जंगल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, शीतोष्ण जंगल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। तो ये उत्पादक में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, एजोबैक्टर। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष में जैव विविधता बिल पारित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाघ परियोजना भारत में शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
1973 में। नेक्स्ट है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है भारत में मोंगा चट्टान पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला जनसंख्या साक्षरता का सबसे ऊंचा प्रतिशत रखता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है केरल। केरल में महिला जनसंख्या में साक्षरता सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर शिक्षा का मूल्य किस प्रकार के क्रियाकलापों से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर उपयोगी मूल्यवान व उच्च विचार की शिक्षा। नेक्स्ट है किसी प्रदूषित शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कौन सी परिवहन सेवा का साधन सबसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है मेट्रो रेल सेवा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां सबसे पुरानी है, यहाँ पर ऑप्शन डी अरावली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्रों में बढ़ते पौधों को जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है जीरोफाइट्स। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी शाखा इकोमिनी कहलाती है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है मानव पारिस्थितिकी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर कुछ पार्क दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, कौन से राज्य में स्थित है। ए दिया गया है यहाँ पर गिर राष्ट्रीय पार्क, तो गिर जो है वो गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क यह मध्य प्रदेश में ही है, और पेरियार राष्ट्रीय पार्क यह केरल में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क यह कर्नाटक में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर कुछ सेंचुरीज दी गई है, उनके राज्य दिए गए हैं, किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे घाना बर्ड सेंचुरी, तो यह राजस्थान में स्थित है। बी दिया गया है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, यह हरियाणा में स्थित है। हजारीबाग बर्ड सेंचुरी यह बिहार में नहीं है, यह झारखंड में स्थित है, तो आपको एग्जाम में झारखंड ही लिखना है। और वाइल्ड गधा सेंचुरी यह गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर और सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा वृक्ष पर्यावरण आतंकवादी कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था वर्ष, तो भारत में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है शोर है, तो शोर अवांछनीय तथा अवांछित आवाज है। नेक्स्ट है बोरोन जिंक तथा आयरन को सामान्यतः जाना जाता है, तो इन्हें सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे का दहन जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है पायरोलाइसिस। नेक्स्ट है जीएम खाद संक्षिप्त रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जीन संशोधित खाद का। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत में प्रथम बार सभी प्रकार के पॉलीथीन पैकिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है PQLI है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। नेक्स्ट है जन्म दर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नाटालिटी को। अगला प्रश्न यहाँ पर एड्स का पता लगाने के लिए परीक्षण के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है एलिसा को। नेक्स्ट पेडोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर वायुमंडल के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोलर ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है, तो उन्हें प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन में कौन से संरक्षण का उल्लेख है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है वेटलैंड। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत शामिल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कम करना, पुनः उपयोग और रिसाइकिल, यानी रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट यहाँ पर एंथ्रेक्स रोग का कारण है, तो इसका कारण होता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट यहाँ पर बीटी संबंधित है, तो यह कपास से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर कोरबा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है तारापुर महाराष्ट्र निम्नलिखित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, ये करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है गैस के दबाव को मापने के लिए एक उपकरण है, तो उसे कहा जाता है मैनोमीटर। नेक्स्ट है अल्फा कण है, तो यह धनात्मक आवेशमय है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो यह आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन 2018 से अब तक आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।